प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक उसके कलाम को लेकर आ पाया। और हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वचन पर सीखने वाले हैं और कुछ पलों के लिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें और परमेश्वर आपको ज़रूर इस वचन के द्वारा आशीष देगा। और आप जानते हैं बाइबल के अंदर हमारा एक शत्रु है जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वह एक गरजने वाले सींग के समान इस ताक में रहता कि कब किसको फाड़ खाए, जिसे शैतान कहा गया है। और वह शत्रु है हमारा। आपको पता है एक व्यक्ति का जब शत्रु होता है तो शत्रु कभी भी उसके भलाई की योजनाएं नहीं बनाता। वह शत्रु है इसलिए वह सब प्रकार की बुराई की योजना बनाता है। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है, जो योजनाएं बनाता है वे भले हैं, हमारे लिए हर प्रकार से भली है। लेकिन जो शैतान ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो शत्रु हमारे लिए प्लानिंग्स बनाता है, युक्तियां निकालता है, वे हमारी हानि की है और वह सदैव वह चाहता है कि हम उनमें गिराएं लोगों को और वे लोग परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर अलग हो। बाइबल में लिखा है शत्रु चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है। परमेश्वर मसीह ने कहा शैतान का ये काम है और शैतान की जो चाल है वह सदैव इसी के लिए है। वह चोरी करता है, हमारे जीवन में शांति को चुराता है, परमेश्वर के अभिषेक को चुराने की कोशिश करता है, हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, हमें हत्या करना चाहता है, हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का दास संत पौलुस कलीसिया और कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखकर बताता है, हे मेरे भाइयों, तुम शत्रु की चाल से, शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो, शैतान का कोई दांव हम पर ना चले। वह कहता है कि जैसे शैतान बहुत सारे लोगों को परखता है, चलाता है, तुम उनके समान ना हो जाओ। हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से अपनी लाइफ में इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि शैतान की जो युक्तियाँ हैं उनके अनुसार हम आगे ना बढ़ें, शैतान की जो चालें हैं उनके अनुसार हम आगे ना बढ़ें। आप जानते हैं शैतान की युक्तियों के अनुसार आज बहुत सारे मसीह लोग जी रहे हैं। वे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बुराई चुगली निंदा कर रहे हैं, अपना आदर दूसरों में ढूंढ रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बजाय इसके कि वह परमेश्वर के पीछे भागे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अपने आदर सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, व्यभिचार के पीछे भाग रहे हैं, नशे के पीछे भाग रहे हैं, गाली, झूठ, चुगली, निंदा और ऐसे तमाम प्रकार के बुरे काम हैं जो शैतान के हैं। और हर एक व्यक्ति के लिए उसने ऐसी युक्तियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं कि उन योजनाओं के अनुसार एक व्यक्ति को वह परमेश्वर से अलग करे, नाश कर दे। पर कुरिन्थियों की कलीसिया को संत पौलुस कहता है कि तुम शत्रु की सारी युक्तियों को जानो और उनसे अनजान ना रहो कि उसका कोई भी दांव पर ना चले। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे पुराने नियम में 2 राजाओं उसके 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइबल बताती है कि अरामी जो लोग थे, अराम का राजा जो था वह इजरायलियों पर युद्ध करने वाला था और उसने सोचा था कि मैं छावनी डालूंगा और इजरायलियों के ऊपर राज्य करूंगा, मतलब उन पर चढ़ाई करूंगा और उन पर मैं राज्य करूंगा, उन्हें हरा दूंगा। यही काम शैतान करना चाहता है एक व्यक्ति के ऊपर कि वह कुछ प्लानिंग्स बनाता है जिसकी वजह से वो चाहता है कि मैं उन्हें खत्म करूंगा और मैं उन पर राज्य करूंगा, मैं उन्हें चलाऊंगा। जैसा परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर चलाए, परमेश्वर की अगुवाई में एक व्यक्ति चले, शैतान भी एक व्यक्ति के ऊपर प्रभुता करना चाहता है। यह प्रभुता अलग है जो परमेश्वर करता है, लेकिन शैतान की प्रभुता अलग है। शैतान की प्रभुता यह है कि वह एक व्यक्ति को ढकेलता है कुछ करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की प्रभुता यह है कि परमेश्वर उसकी चरवाही करता है, वह आगे आगे चलता है और दूसरा जो व्यक्ति है, जिसका बेटे हैं, बेटियां हैं, वो उसके पीछे चलते हैं। तो जब कोई शत्रु किसी के ऊपर चढ़ाई करता है वह उसे नाश करने के लिए, उस पर राज्य करने के लिए चढ़ाई करता है। और जब ऐसा वहाँ पर हुआ तो परमेश्वर का एक सेवक था वहाँ पर इजराइल के अंदर, एलीशा जिसका नाम था, और एलीशा परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था वो। और परमेश्वर की आत्मा ने उस पर रिवील किया और उसे गाइड किया कि किस प्रकार अरामी जो राजा है वह इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करने पर है। और जब उसके ऊपर ऐसा परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, यही बात राजा को उसने बता दी और राजा ने उसकी बात को माना। और ऐसा बाइबल बताती है कि एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। और जब ऐसा उसने बहुत बार जब हुआ तो यह बात जब राजा को पता लग गई कि हम जितनी युक्तियां बनाते हैं, सारी युक्तियां हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनको बता देता जाकर। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने कहा इजराइल के अंदर एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम है एलीशा। हे राजा, जो कुछ तो आप कोठरी में बैठकर बातें करता है ना, वह राजा, वह एलीशा जो है वह अपने राजा को वहीं पर बता देता है। यही है वह चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है। एलीशा के सम्मुख भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब इजरायलियों के ऊपर लोग चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। आराम का राजा कर रहा था बहुत प्रकार से। आराम का जो राजा था वह इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करने जाता था कि उन पर राज्य करे। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे लीड किया और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उसने जब सुना उस आवाज को और उसके अनुसार उसने काम किया, शैतान की जो युक्ति थी उसके लिए वह विफल हो गई। यही चीज़ हमें करने की जरूरत है। हम कब शैतान की युक्तियों पर जय पा सकते हैं, हम शैतान की चालाकियों में कब नहीं फंस सकेंगे, जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर चलेंगे। हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के अभिषेक को ढूंढें, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को ढूंढें और वह सामर्थ्य हमें लीड करेगी कि शैतान की युक्तियों पर हमें कैसे जय पाना है, शैतान की युक्तियों को हमें कैसे समझना है और उन सारी युक्तियों को कैसे हम विफल होते हुए अपनी लाइफ में देख पाएंगे। कि हम परमेश्वर आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आत्मा हमें लीड करेगा। यह गलत है या सही है, यह कर या ना कर। बाइबल के अंदर 2 आज्ञा हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इसे समझा नहीं है।
दो आज्ञा है, एक आज्ञा यह है कि कर और दूसरी आज्ञा यह है कि ना कर। पर बहुत सारे लोग हैं जो एक आज्ञा का पालन करते हैं, चर्च जाते, प्रार्थना करते, बाइबल रीड करते और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी आज्ञा जो है कि यह ना कर, वह कर रहे हैं, इस आज्ञा को तोड़ रहे हैं। और इसमें हमें सावधान होने की जरूरत है। जो कि है कि ना, क्या हमें नहीं करना, उसे हमें समझना चाहिए। अगर सिर्फ आप यह सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और यह नहीं सीखते कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आप प्रॉपर नहीं सीख रहे हैं। आपके लिए दोनों चीज़ ज़रूरी हैं और यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों को थामें और इनके अनुसार आगे बढ़ें, अपना प्रार्थना का जीवन बढ़ाएं। और बाइबल बताती है अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यही वह रास्ता है कि हम अपने आप को परमेश्वर का अधीन करें और परमेश्वर का आत्मा हम पर उंडेला जाएगा। वही आत्मा हमें लीड करेगा कि किस प्रकार हमें चलना है। और जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब चलेंगे, उसकी आत्मा से भरे हुए होंगे, हम शत्रु की सारी चालाकियों पर जयवंत होंगे और उस पर राज कर पाएंगे, ना कि शत्रु हम पर राज कर पाएगा। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाई होगी। और YouTube के ऊपर एक और जीसस सेवियर चैनल है हमारा, जिस पर हम संडे के सारे सरमन्स और जितनी भी सारी वीडियोस हैं हम वो सारी वहाँ पर अपलोड करते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।